हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं लेकर आ गया हूँ आरपीएफ कांस्टेबल जो 2 तारीख तीसरा महीना 2025 में जो फर्स्ट शिफ्ट के जो मैथ के पेपर थे उसको मैं लेकर के आ गया हूँ। और इसका पूरा सॉल्यूशन पूरा फुल डिटेल्स के साथ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। और इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा। ठीक है ना। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ जा के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। और देखिए ये 2 पार्ट में एक शिफ्ट का मैं बनाऊँगा, क्योंकि 35 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको 20-20 मिनट में करके या आधे घंटे के अंदर करके मैं इसको ख़त्म कर दूँ। ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। ठीक है। इसका फुल डिटेल्स सॉल्यूशन के साथ मैं इसको सॉल्व कराऊँगा। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 10 संख्याओं का योगफल 276 है, तो उनका औसत क्या होगा। देखिए, तो औसत किसे कहते हैं, तो औसत उसे कहते हैं ना कि जब संख्याओं की जितने भी संख्या हैं उनके योगफल में भाग करते हैं, तो जितना आएगा उतना ही क्या हो जाएगा, उसका औसत हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, तो 10 संख्या है, योगफल कितना है 276। इसमें 10 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 27.6 हो जाएगा। ठीक है। देखिए, क्योंकि देखिए औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है संख्या का योग अब बटे संख्या, मतलब कितनी संख्या है, बस इसमें से आप लोग भाग करेंगे तो वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 276 में आप 10 से भाग करेंगे तो 27.6 हो जाएगा, जिसका ऑप्शन ए वाला ही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, देखिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 6% वार्षिक दर पर ऋण दे देते हैं। ठीक है। डेबिट प्रत्येक बैंक से 3,60,000 रुपये की राशि उधार लेता है। 3 वर्ष बाद डेबिट द्वारा दोनों बैंकों का भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन जो 10 तारीख के शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक ना। देखिए मैं बार बार बोल रहा था कि क्वेश्चन में बस अंक चेंज करके बस आप लोगों को शिफ्ट में बदल दे रहा है, शिफ्ट में दे रहा है, बस अंक चेंज करके। ठीक ना। तो एनालिसिस ज़रूर देखना चाहिए। तो एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, किस पैटर्न पे पूछ रहा है। ठीक ना। तो मैं एनालिसिस ज़रूर लेकर के आता हूँ। ठीक ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जो भी एग्जाम्स होंगे उसका मैं एनालिसिस लेकर के आता हूँ। जो कुछ वास्तविक प्रश्न हमको मिलते हैं वो मैं आपको लेकर आकर के सोल्यूशन कराता हूँ। ठीक है। तो देखिए, तो कह रहा है कि 2 बैंक ना, देखिए इनका दो धनात्मक अंतर पूछ रहा है, तो सीधे ऐसे क्वेश्चन में हम लोग ना सीधे इसका जो ये दर है इसमें हम लोग अंतर देखते हैं। तो देखिए 6 और 3.5 का अंतर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए प्रतिशत है तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 हो जाएगा, और ये 10 हटाएंगे तो एक और जीरो लग जाएगा। कितने वर्ष के लिए है, तो 3 वर्ष के लिए है। कितना पैसा ले रहा है, तो ले रहा है 3,60,000। ठीक है। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, कट गया ना। अब ये काम करते हैं, इसको सीधे यहाँ से गुणा कर लेते हैं। देखिए गुणा करेंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा। 3 से गुणा करते हैं, 6 3 18 का 8 हासिल 1, 3 3 का 9 1 10 हो जाएगा। अब इसमें आप 25 से गुणा कर दिए। देखिए जीरो है तो जीरो हो जाएगा। 25 8 200, 25 8 200 होता है 200। यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पर डबल जीरो लिख देंगे। ठीक है। अभी 2 बचा हुआ है, 25 कम 25, 25 से 2 होता है 27, यानी इतना रुपया हो जाएगा। ये किस में है, तो डी वाले में है। ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन का इतना छोटा सॉल्यूशन दिमाग में ऐसे ही एग्जाम में करना होता है, यही सब ट्रिक है। ठीक ना। तो और कोई ट्रिक नहीं होता है। ठीक ना। तो आप लोग कोशिश करें कि ऐसा मेथड अपनाएं जिससे आप लोगों का टाइम बचे। ठीक ना। अब आगे देखिए, आगे दिया है सिंप्लीफिकेशन से। ठीक ना। इसका कह रहा है कि हल कीजिए, इसको हल करना है तो देखिए कैसे। सबसे पहले बोर्ड मास के नियम से इसको करते हैं। जो सबसे ब्रैकेट अंदर का जो ब्रैकेट होता है ना, उसको सॉल्व करते करते हम लोग बाहर आते हैं, यानी अंदर से बाहर आते हैं हम लोग। ठीक है। तो देखिए, तो इस यहाँ पे सीधे सॉल्व किया जाए तो यहाँ से आप कट करेंगे तो 2 चौको 8, यहाँ से काटेंगे 2 से भाग करेंगे 2 चौको 8। ठीक है। 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, काटेंगे तो ठीक ना। अब यहाँ से 4 में से 4 जाए जीरो। अब जीरो में 3 से भाग करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो इसका इतना तो मान कितना हो गया, जीरो हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब माइनस हो गया जीरो में, यहाँ से जब जीरो घटाएंगे तो कोई मतलब नहीं है इसका। अब सीधे यहाँ से 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 चौको 8। इतना अब आप सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पे बचा 36, माइनस 36 हो गया। ठीक है। इधर बचा है 41। ठीक ना। इधर माइनस। ठीक ना। 4 में से देखिए 6 में से 4 जाए 2, 2 में से यहाँ पे 3 में से 2 जाए 1 हो गया, माइनस 41। अब काम करते हैं, यहाँ से हासिल जाएगा 11, 11 में से 2 जाए 9 हो जाएगा। यहाँ पे 3 में से 1 जाए 2 हो जाएगा, यानी 29। यही क्या जगह आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक ना। इसको आप विद इन सेकेंड कर सकते हैं। ठीक ना। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है
तो जो आगे वाला क्वेश्चन है कह रहा है कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक बस 8 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है। 20 घंटे में समान दूरी तय करने के लिए बस को किस चाल से चलना होगा। अब देखिए 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली जो बस है ना, वो 8 घंटे में एक यात्रा तय करती है। तो दूरी निकाल देते हैं यहाँ से। तो जो डिस्टेंस है, जो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल कितना है 55 और गुणे समय, समय कितना है 8। ठीक है, इतना क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। ठीक है, इतना दूरी होगा। अब क्या कर रहा है कि 20 घंटे में समान दूरी तय करने के लिए उसका कितना जो है चाल होना चाहिए। तो इसी दूरी को तय करना ना, इसी दूरी को तय करना। एक काम करते हैं, जब इसी दूरी को तय करना यहाँ पे गुणा कर सकते हैं। 8 5 40 का 0 हासिल 4, 8 5 40 4 44 होता है, यानी 440 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो 20 घंटे में। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि चाल कितना हो जाएगा। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना है 440 है, समय कितना है 20 है। तो इसको 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये किस में है, तो बी वाले में है। देखिए इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए कह रहा है कि एक दौड़ में एक एथलीट पहले चक्कर में 366 मीटर की दूरी, ठीक है, 61 सेकेंड में तय करता है। वह समान लंबाई की दूसरे चक्कर 183 सेकेंड में तय करता है। एथलीट की औसत चाल क्या होगी। देखिए जब दूरी समान हो, ठीक है, चाहे वो गोलाकार हो चाहे वो रेखीय हो, ठीक है, अगर पॉइंट देखिए, अगर ए पॉइंट यहाँ पे बी पॉइंट है, मान लेता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए ए पॉइंट है और यहीं पे बी पॉइंट है। ठीक है, इसी को गोल कर दिया जाए। ठीक है, यहीं पे ए पॉइंट है, यहीं पे बी पॉइंट है, और इसका डिस्टेंस जो है निश्चित हो, इसका भी डिस्टेंस कुछ निश्चित होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में जो वी एवरेज होता है, वी औसत होता है, ठीक है, वो होता है 2xy/x+y। एक्स पहला चाल है, वाई दूसरा चाल है। ठीक है ना, ये आप लोगों को पता होगा, ये फार्मूला होता है। ठीक है ना, अब ये काम करते हैं, इसको देखिए यहाँ पे जो हम चाल निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए पहले में जो चाल लगेगा तो दूरी तो यहाँ पे भी समान होगा। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितना है 366 है बटे 61 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा, तो ये कटेगा ना, हाँ 6 बार में कटेगा, 6 गन 6 से जाकर 36, यानी 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए ये एक्स का मान निकल गया, ये एक्स का मान आ गया। ठीक है, अब देखिए सेम ऐसे ही एक और चाल निकलेगा, उसका क्या होगा, वो कितने में निकाल रहा है, इतना ही दूरी 366 मीटर, कितना में 183 में। तो यहाँ से अगर 2 से गुणा किया जाए तो यहाँ इसका सीधे दुगुना है, तो इसको काटेंगे तो हम लोग 2 बार में भागेगा, यानी 2 मीटर पर सेकेंड। ये वाई का मान हो गया। ठीक है, अब वी एवरेज निकाल लीजिए। वी एवरेज जो है क्या निकलेगा, 2 एक्स का मान कितना है 6 है, वाई का मान कितना है 2 है, तो 2 हो जाएगा। अब बटे 6 2 8 हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी वी का मान कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या हो जाएगा, वी एवरेज हो जाएगा। 3 किस में, ए वाला में। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगर आप लोग 10 तारीख का जो शिफ्ट में पहले कराया हूँ, अगर आप उसको किए होंगे तो आप लोगों को ये पता होगा कि क्वेश्चन ये सेम टू सेम पैटर्न क्या है, बस अंक चेंज किया है, कुछ बस अंक चेंज किया है, उतने से ही एक शिफ्ट बना दे रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें भी देखिए कह रहा है 5 संख्याओं का योग 655 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 76 है। ठीक है, देखिए 5 संख्याओं का योग कितना दिया है, 5 संख्याओं का जो योग है 655 दिया है। ठीक है, उनमें से कह रहा है पहली 2 संख्याओं का औसत 76 है। तो औसत इनका योग निकालने के लिए सीधे 2 से गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा। तो 2 का योग कितना हो जाएगा, देखिए 2 का योग हो जाएगा 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, 115 हो जाएगा। और जो तीसरी संख्या है, एक और संख्या, उसका कितना है 110 है, उसका तीसरी संख्या ही दी है। तो 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 2 6 2 हो जाएगा। ठीक ना, तो इन 3 संख्याओं का 2 6 2 को घटा देंगे तो 2 संख्याएं बचेंगी। इसका क्या कर रहा है, 5 में से 2 जाए 3 हो जाएगा, फिर इसमें हासिल जाएगा 15 में से 6 जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए यही 2 शेष संख्याएं हैं, इनका औसत निकालने के लिए इनके योग में 2 से भाग करना पड़ेगा। तो 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कम 2 2 9 18 और 2 6 12 .5 196.5 196.5 ए वाले में ही है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए कह रहा है यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संचित होता है तो 72,000 रुपये की राशि पर 9% की वार्षिक दर से 18 महीने में प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम रुपये दशमलव तक पूर्णांकित करना है। ठीक ना,
अब देखिए ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इस पर आप लोग स्टार लगा लीजिए, ठीक ना। ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको करने में आप लोगों को देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, इसको जो छोड़ देगा ना उसका टाइम बच जाएगा, जो इसमें फंस जाएगा ना, देखिए आप लोग टेस्ट देते हैं या फिर प्रैक्टिस सेट PYQ करते हैं तो आप लोग को यही सीखने को मिलता है। इसलिए डायरेक्ट पिछले साल का पेपर लगा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। देखिए सब क्वेश्चन को इक्वल मत लीजिए, सब क्वेश्चन को करने का कोशिश करेंगे, ये टाइम पूरा खा जाएगा, आपका टाइम किल कर देगा, आपको जो क्वेश्चन आसान होगा, जो आने वाला होगा वो भी आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग छोड़ देंगे तभी ठीक है, लेकिन मुझे तो मान लीजिए बताना पड़ेगा क्योंकि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा। देखिए क्या हो रहा है, यदि ब्याज वार्षिक दर रूप से संचित किया जाता है, वार्षिक रूप से दर संचित किया जाता है, नहीं क्या अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब 6-6 महीने पर, वार्षिक है तो 1 साल पर यानी 12 महीने पर, अर्धवार्षिक है तो 6-6 महीने पर। अच्छा एक बात बताइए, 18 महीना है, 6-6 महीने पर आप वसूल रहे हैं, अर्धवार्षिक मतलब आधा साल पे आधा साल यानी 6 महीने, 18 साल है, चक्रवृद्धि है तो इस पर हम लोग 3 कॉलम बना लेते हैं, 1 2 3, ठीक ना। आराम से समझिएगा, ठीक है, आराम से सुनने की कोशिश कीजिएगा। 18 महीने ना, तो 18 महीने यानी 6-6 महीने का 3 हो गया, ठीक है। ये 6 महीना, ये 6 महीना, ये 6 महीना, 6 18 महीना हो गया। अब क्या करा है, देखिए ये वार्षिक रूप से दिया है 9% दर दिया है, तो यानी इसका जो आधा हो जाएगा तो ये 4.5% हो जाएगा, तो इसका जो दर हो जाएगा आधे साल के लिए, 1 साल के लिए 9 है तो आधे साल के लिए 4.5% हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा दर, इतना समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो देखिए अब क्या कर रहा है, 72,000 रुपये को, देखिए हम यहाँ पे हम कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे जगह बना ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हम पहले साल के लिए मान लेते हैं जो 72,000 है, 72 है, इसका 4.5% लगाएंगे, यानी यहाँ पे 10 हटाएंगे, देखिए प्रतिशत हटाएंगे बटे 100 हो जाएगा, एक 10 हटाएंगे बटे एक और 0 हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, ठीक है। इसमें 45 आप गुणा कर लीजिए, ठीक है। 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 7 बजे 35 एक 36, 36 जगह 4 दूनी 8, ठीक है। 36 और 8, 8 से 14, 14 के 4 हासिल 1, 4 यानी हासिल हो गया, 7 चौको 28, 28 28 4 कितना जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। 28 4 32 होता है। अब देखिए 32 और 40 ऐसे ही लिख लेंगे, 32 40 ऐसे ही लिख लेंगे, 32 40 ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। देखिए ये ट्रिक होता है लगाने का, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 साल का है तो 3-3-1 वाला ये जो नियम होता है ये भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन मैं ये ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए फिर आपको क्या करना है, इस 32 जो 40 है इस पर भी 4.5% लगा देना है, इस पर भी 4.5% लगाएंगे। देखिए ये 10 हटेगा तो ये 0 खत्म हो जाएगा, बटे 100 बचा है अभी, ठीक है। एक काम करते हैं 324 में आप 45 से गुणा कर लीजिए, 5 को 20 का 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 का 2 हासिल 1, 5 15 1 हो जाएगा 16, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए अच्छा तो 4 चौका 16, 4 चौका 16 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 हो जाएगा 9, 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 0 6 2 8 हो जाएगा, 9 6 15 को 5 हासिल 1, 2 2 4 हो जाएगा 1, ठीक है। 2 अंक पर दशमलव, 2 अंक पर दशमलव, 1 0 का खत्म। अब देखिए यहाँ पे कितना बचेगा 14 5.8। एक काम करते हैं, जब दर समान हो तो इसका दुगुना कर देता है, तो 8 दूनी 16 6 हासिल 1, ठीक है। 5 दूनी 10 1 11 का 1 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 हो जाएगा 9, ठीक है। 2 1 2, ठीक है। अब एक काम करते हैं फिर से ना, ये जो है इसका हम लोग इसका जो है इस पे ब्याज लगता है, इतना जो ब्याज पे ब्याज लगता है ना, तो इतना का 145.8 का हम फिर से निकालेंगे 4.5%, तो 4.5% बटे 100 है तो इसका गुणा कर लेते हैं डायरेक्ट, 8 पे 40 का 0 हासिल 4, ठीक है। 5 5 25 25 4 29 का 9 हासिल 2, फिर कितना हो जाए 5 चौको 20 20 2 22 का 2 हासिल 2 हो गया, 5 का 5 2 7, ठीक है। इस तरह 8 चौको 32 का 2 हासिल 3, ठीक है। फिर 5 चौको 20 3 23 23 का 3 हो जाएगा हासिल 2, 4 चौको 16 2 18 का 8 हासिल 1, 4 का 4 1 हो जाएगा 5, ठीक है। कितना हो जाएगा 0, 9 तो 11 का 1 हासिल 1, 3 3 6 हो जाएगा, 7 14 15 5 हासिल 1 हो जाएगा 6, ठीक है। देखिए 2 अंक पर यहाँ पे दशमलव है, ठीक है। तो 2 अंक पे यहाँ पे हो गया, तो 2 अंक यहाँ पे हो गया, 2 अंक पर और यहाँ पे 6 दशमलव, यानी 6 दशमलव क्या हो जाएगा 5 6 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन सबको जोड़िए, आप इन सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए दशमलव के कह रहा है दशमलव तक पूर्णांकित कीजिए, तो दशमलव तक पूर्णांकित कीजिए ना, तो एक काम करते हैं दशमलव ना पहले ही हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। दशमलव को पहले का छोड़ दे रहे हैं, इसको जोड़ दे रहे हैं, तो देखिए 6 5 1 6 हो गया, 6 6 12 12 का 2 हासिल 1 1 हो गया, ठीक है ना। एक काम करते हैं फिर से आगे वाला जोड़ते हैं,
तो 9 4 13, 13 1 14, 14 14 हो गया, 14 यहाँ पे 4 3 12, 12 12 और 14 कितना हो जाएगा, 4 2 6, ठीक ना, हासिल 2 हो गया, ठीक ना, हासिल 2 हो गया। अब देखिए फिर अब क्या बचा, अब ये बचा 3 3 3 2 5 2 7 2 9 9 और 2 11 11 के 1 हासिल 1 हो गया, ठीक ना। अब बताइए 1 हासिल, अब यहाँ पे देखिए 3 3 6 3 9 और 9 1 10 हो जाएगा, 10 162, 10 162 किस में है, 10 162 के करीब देखिए कौन सा है, ठीक ना, तो ये सी वाला है, ठीक ना, क्योंकि दशमलव छोड़े थे, कुछ बढ़ के कुछ ज़्यादा ही होगा। बाकी ये सब देखिए आप इसको अप्रॉक्सीमेट में करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब एकदम एक एक पास एकदम नज़दीकी वाला ऑप्शन दिया है, ठीक ना। तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, तो इसमें आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको आपको एग्ज़ाम में छोड़ देना ही बेटर ऑप्शन है, ठीक ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको इज्जत, देखिए ये इज्जत वाला क्वेश्चन है, आपको इसको इज्जत देना पड़ेगा, ठीक ना, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं, ठीक ना। अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए, आगे वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, 1/4 पर घात -4 है, 1/9 पर घात -4, 1/5 पर घात -4, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने में देखिए, अगर आपको यहाँ पे मैं कुछ समझा रहा हूँ, ठीक ना, यहाँ पे मैं कुछ समझा रहा हूँ ये कि अगर आपको 1/x पर अगर घात अगर आप कहीं माइनस मान लीजिए कि 2 दिया है, ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 1/x पर पावर घात, देखिए ये x पर -2 हो जाएगा, ये x पर -2 हो जाएगा, तो एक पर कुछ भी घात हो उसका मान एक ही आता है, ठीक ना। ये x पर घात -2 इतना लिख सकते हैं आप। एक और काम कर सकते हैं, ये नीचे होता था माइनस में तो ऊपर जाता था प्लस में हो जाता है, यानी x पर इसको 2 लिख सकते हैं, ठीक है, इसका मान ये है। तो ऐसे ही सेम ऐसे ही सीधे जो नीचे दिया है ना इसको सीधे ऊपर कर दीजिए, प्लस कर दीजिए इसी नियम से, तो 7 पर पावर 4 हो जाएगा, अब प्लस 9 पर पावर 4 हो जाएगा, अब प्लस 5 पर पावर 4 हो जाएगा। देखिए एक और बात है, देखिए सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, यूनिट मतलब यहाँ पे इकाई का अंक क्या अलग अलग है। तो एक काम करते हैं, इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसका 4 घात नहीं निकालेंगे, सीधे एक एक घात निकालते हैं। देखिए 7 पर 3 का घात 3 होता है, और 3 में जब 7 का घात से गुणा करेंगे तो देखिए 7 तरीके का, इसका इकाई का अंक 1 आएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे 3 और गुणे 7। इसी तरह 9 का जो क्यूब होता है, 9 पर 3 घात वाला, इसका लास्ट में आता है 729 यानी 9 आएगा, फिर से 9 से गुणा करेंगे तो 99 81 81 यानी इसका भी जो यूनिट डिजिट आएगा ये 1 आएगा, ठीक है, एक आ गया, ठीक है। अब फिर देखिए फिर 5 का जो है इसका क्यूब होता है 125 यानी लास्ट में 5 आता है, फिर 5 इसका गुणा करेंगे, एक घात और है ना, तो यानी 5 से गुणा करेंगे 5 5 25, इसका भी यूनिट डिजिट 5 आएगा। अब इसको जोड़िए 5 2 7 यानी 7 यूनिट डिजिट किसका है, सी वाले का है, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतना तक क्लियर हुआ, आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आगे अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पर 2490 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या थी। देखिए 50 का फ्रैक्शन ज्ञात कर लीजिए। देखिए पहले और अब, ठीक ना, तो ये 50% वृद्धि ना, तो 50 का होता है फ्रैक्शन 1/2, ठीक ना, तो पहले 1 था अब कितना हो गया 2 हो गया है, ठीक ना। तो इस 2 का मान दिया है, 2 का मान कितना दिया है 2490। अब पहले का मान पूछ रहा है, ये 2 का मान है, पहले का मान पूछ रहा है, जो पूछता है उससे गुणा कर देंगे, तो 1 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से काट दीजिए, 2 कम 2 2 2 4, यहाँ से 2 चौको 8 और 2 5 10, तो 1245 कहीं है, गलती कर दी क्या, 2490 50% की वृद्धि, अच्छा 3 का मान दिया है, ठीक ना, 50 की वृद्धि ना, तो देखिए पहले ये गलती लिख दिया हूँ, तो 50% का फ्रैक्शन इतना हो गया, तो पहले और ये हो जाएगा अब, ठीक ना, तो पहले 2 था अब 3 हो गया है, तो 3 का मान दिया है, ठीक ना, इतने को कट कर देते हैं, ठीक ना, तो 3 का मान कितना दिया है, अब कितना दिया है 2490 दिया है, 3 का मान दिया है। पहले वाला पूछ रहा है तो 2 का मान पूछ रहा है, तो 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 3 9 0, उसको गुणा कर दीजिए, 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी इतना हो जाएगा 1660, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। तो इतना से क्लियर हो गया। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है 2 पाइप ए और सी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो 2 पाइप है, एक ए है एक सी है, एक जो है 10 घंटे में भर सकता है, एक जो है 15 घंटे में भर सकता है। फिर कह रहा है यदि पाइप ए हर समय खुला रहे, ठीक है, पाइप ए जो है हर समय परमानेंट खुला रहे और सी को केवल 30 मिनट के लिए खोला जाए, इसको आधे घंटे यानी 0.5 घंटे के लिए इसको खोला जाए, ठीक है, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अच्छा एक काम करते हैं,
इसका जो टैंक का क्षमता है वो कितना है, इसका एलसीएम लेते हैं तो 30 हो जाएगा, तो 10 तिहाई 30, 15 गुना 30, यानी कि देखिए 30 लीटर क्षमता है, 30 लीटर उसमें पानी आ सकता है। और ये जो है 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर सकता है, सी जो है 1 घंटे में 2 लीटर पानी भर सकता है, ठीक है। लेकिन इसको आधे घंटे खोला जाएगा, तो आधे घंटे खोला जाएगा तो 1 घंटे में 2 भरता है, तो आधे घंटे में 1 भरेगा, ठीक है। तो इसको आधे घंटे खोल दिया जाए, तो ये कितना भर दिया, तो मान लेता हूँ 1 भर दिया, तो 1 भर दिया तो इस यानी कि बचा कितना, तो बचा अब कितना 29 बचा, 29 बच गया ना। अब ए को खोला गया है, ए को हमेशा खोला गया है, तो अब ए को भरने में कितना लगेगा, देखिए 3 9 27, 27 सही 2/3 घंटा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये किस में, ए वाले ऑप्शन में, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतना आसान बेहद ही निहायती आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कांस्टेबल में पूछा गया है सारा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए अगर इसमें बात करें, कह रहा है अभय और भरत किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 9 और 11 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू किया और 3 दिनों के बाद भरत ने कार्य छोड़ दिया। अभय शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस पर स्टार लगा लीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर एक क्वेश्चन आता है जो एकांतर करके आता है, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखिए तो क्या कह रहा है कि भरत और अभय, अभय और भरत, अभय हो गया और भरत हो गया, ये जो है 9 दिन में काम कर सकता है, और ये जो है 11 दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम होगा टोटल काम कितना, 11 9 99 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल काम कितना करना है, 99 करना है। यानी कि हमको मान लेते हैं 99 कुर्सी बनाना है, ये एक दिन में 11 कुर्सी बनाता है, ठीक है। ए एक दिन में 11 कुर्सी बनाता है, बी जो है 9 कुर्सी बनाता है एक दिन में। बनाना कितना है 99। अब क्या कर रहा है, उन्होंने साथ मिलकर शुरू किया, ठीक है, किया और 3 दिनों तक काम किया। तो मान लीजिए ए जो है 11 कुर्सी बनाता है, बी जो है 9 कुर्सी बनाता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना बनाएंगे, तो 20 बनाएंगे। अब 3 दिन तक काम किए हैं, तो 3 दिन तक कितना बना दिए हैं, तो 20 23 60, यानी कि 99 कुर्सी बनाना था, 60 कुर्सी बना चुके हैं 3 दिन में, ठीक है। 60 कुर्सी बना चुके हैं। अब बचा कितना, 10 में से 9 में से 0 जाए 9, ठीक है, 9 में से 6 जाए 3, यानी 39 कुर्सी बना, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि भरत ने काम छोड़ दिया। अब भरत जो है ना वो चला गया, ठीक है। अब कह रहा है कि जो ये कुर्सी बचा है, जो शेष काम है, इसको शेष काम को अभय जो है कितने दिन में करेगा। तो अभय मान लीजिए 39 कुर्सी बनाना है, 39, और अभय एक दिन में 11 कुर्सी बनाता है, तो कितने दिन में बनाएगा। तो देखिए अब वो ऑप्शन ऐसा दिया है कि इसमें आपको कुछ ना कुछ गुणा करना पड़ेगा। देखिए नीचे क्या है, 3 3 दिया है, नीचे आप 3 से गुणा कीजिए, ऊपर भी 3 से गुणा कीजिए। तो देखिए 9 3 27 का 7 हासिल 2, 3 3 का 9 2 11 हो गया, 11 3 33, ठीक है ना। इसी को 3 से गुणा करके लिख दिया आप लोगों को फंसाने के लिए, ठीक है। इतना आंसर हो जाएगा। तो ये सी वाले ऑप्शन में इतना दिन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आगे वाला, अब आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 36 45 और क्या है 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त हो। अच्छा एक बात बताइए, ये 36 है तो 36 को हम सीधे तोड़ के लिख देते हैं। इसका देखिए लॉन्ग मेथड से आप करेंगे तो यही होगा कि 36 45 और 54 का एलसीएम लेंगे, उसमें 3 जोड़ देंगे, ठीक है। तो आप उससे भी कर सकते हैं, या फिर देखिए सबसे बढ़िया बात यह है कि आप ऑप्शन में से 3 घटा दीजिए, क्योंकि शेषफल 3 बच रहा है। आप 3 अगर घटा देंगे तो शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसमें से भी 3 घटा दीजिए, इसमें से भी 3 घटा दीजिए, इसमें से भी 3, इसमें से भी 3। देखिए इसमें से 3 घटाएंगे तो 544 हो जाएगा, इसमें से 3 घटाएंगे 540 हो जाएगा, इसमें से 3 घटाएंगे 526 हो जाएगा, इसमें से 3 घटाएंगे 534 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, ये 45 ना, देखिए 36 फिर 45 और 54, यानी कि 9 चौको 36, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको 9 5 45 लिख सकते हैं, इसको 9 6 54 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 9 से भी विभाजित होना चाहिए जो बचा है, और 4 से भी और 5 से भी होना चाहिए, और 3 से भी मान लीजिए होगा, 2 से भी होगा, ठीक है। तो एक बात बताइए, 5 से होना चाहिए ना, 5 देखिए 5 से ना ये कटेगा ना ये कटेगा ना ये कटेगा, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 5 से ये ऑप्शन कटेगा, क्योंकि 5 से भी विभाजित होना चाहिए, तो यही कटेगा, ठीक है ना। अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए, इसको ये भी कर सकते हैं, इसका एक एलसीएम लेंगे किसका 36 का 45 का 54 का, और उसमें 3 जोड़ देंगे। यही इसका मेथड होता है, लेकिन ऑप्शन से करेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पिछले वर्ष एक टीवी का मूल्य 54,000 रुपया था और इस वर्ष मूल्य 42,500 रुपया है, तो मूल्य में प्रतिशत कमी बताइए। अच्छा एक बात बताइए,
यहाँ पे 5500 है ना, देखिए जितना जीरो है उसको छोड़ दीजिए, उसको काट दीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 550 से 4200 425 हो गया, 550 से 425 हो गया, कितना कम हो गया देखिए, तो 10 में से 5 जा 5 हो गया, यहाँ पे 4 में से 2 जा 2 हो गया, ठीक है, यहाँ 5 में से 4 जा 1 हो गया, यानी 125 कम हो गया, किस पे हो गया 550 पे। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा जी, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ठीक ना। एक काम करते हैं, 5 से काटिए 5 दूनी 10, यहाँ पे काटिए 5 कम 5 5 कम 5, ठीक ना। अब एक काम करते हैं 5 दूनी 10, अरे यार ठीक है, देखिए 5 दूनी 10 का जीरो वहाँ से लेकर 2 दूनी 4 1 हो जाएगा, 5 2 कम 2 हो जाएगा, इसमें 11 से भाग करेंगे, ठीक ना। 11 से भाग करेंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, ठीक ना। 2 से 1 2, ठीक है, 11 दूनी 22 हो गया, ठीक ना। यहाँ पर बचा 30, 11 दूनी 22, यानी 22 से स्टार्ट कौन हो रहा है, ए वाला ही, ए क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इतने में ही आपका काम चल जाएगा। 22.73%, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन का आयतन इतना है, ठीक ना, इसकी भुजा की लंबाई का 2 गुना क्या होगा। देखिए घन का आयतन हमेशा क्या होता है, एक ही होता है, एक ही का मान कितना दिया है 6 5 8 5 0 3 दिया है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो ए का मान निकालने के लिए, ए का मान निकालने के लिए, ये घन का भुजा होता है, इसका मान निकालने के लिए आपको रूट लेना पड़ेगा। जब इधर का रूट लेंगे तो इधर का भी रूट हो जाएगा, और जब रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 65 85 03, तो इसमें 2 अंकों को काट देना रहता है। 3 देखिए, 3 देखते हैं किसके पीछे आता है, किसके क्यूब के पीछे आता है, तो 3 देखिए किसके पीछे क्यूब आता है 7 के, क्योंकि 7 का क्यूब 343 होता है, तो 3 उसी में आता है, तो 7 का क्यूब ये आ गया। अब देखिए ये देखते हैं किसके क्यूब के नज़दीक है, तो 654 है ना, 654, तो 8 का होता है 512, ठीक ना, 512 8 का होता है, और 9 का होता है 729, ठीक ना। तो अधिक वाला नहीं, कम वाला लेते हैं, ठीक ना। तो 8 के ही करीब पहुंच रहा है, तो ये 8 वाला हो जाएगा, इसका मतलब ये 87 का क्यूब है, ठीक ना। अकर है, ये तो भुजा निकल गया, कर है भुजा की लंबाई का 2 गुना, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे, तो 7 दूनी 14 4 हासिल 1, 8 दूना 16 1 17, यानी इतना आंसर हो जाएगा। तो ये डी वाले में ऑप्शन में है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे छोटा भिन्न कौन है। देखिए तो ऐसे क्वेश्चन को आप कई मेथड होता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि आप एक जीरो बढ़ा लीजिए ऊपर वाले में, तो 240 बटे आप लिख सकते हैं 35, इसको लिख सकते हैं 110 बटे 16, इसको लिख सकते हैं 310 बटे 45, इसको लिख सकते हैं 170 बटे 25। एक काम करते हैं, इसको काट के और छोटा कर सकते हैं, आप करेंगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगा, आराम से कटेगा। तो देखिए 5 7 35, 5 से काटेंगे 5 चौको 20, 5 8 40, यानी अब इसमें 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 7 7 49, 7 बार में नहीं कटेगा, यानी 7 6 42, 6 बचेगा, 6 जीरो हो जाएगा, 10 मिला के जीरो बढ़ेगा, ठीक है। 7 7 49 7 8 56, 7 8 56, ठीक है, 6.8 इसका आएगा। इसको काटिए 2 8 16, ठीक है, फिर काटिए 2 5 10, 2 5 10, इसको काटिए 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 6 48 हो जाएगा, 48 हो गया, यानी 7 बच जाएगा, 7 बचेगा, 10 मिनट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 8 8 8 64 होता है, ठीक है, तो 8 8 64, 8 9 72, ये भी तो बहुत करीब का आ रहा है। देखिए काटते हैं, देखते हैं, ठीक है, फिर इसको काटिए 5 9 45। अब देखिए तो यहाँ पे 5 9 45 हो गया, 5 से काटिए 5 6 30, 5 दूनी 10, ठीक है। 9 से काटिए, देखिए 9 से काटेंगे आप इसको, तो 9 6 54 होता है, ठीक ना, 54 हो गया, ठीक ना, 54 उधर बच गया, 6 2 8 हो गया, ठीक है, 9 8 72 हो गया, 9 8 72, 9 81, 9 8 72, ये भी 9.8 आ रहा है यार, ठीक ना। 5 5 25 हो गया, 5 से काटिए 5 3 15, 5 चौको 20, ठीक है, 5 6 30 30 हो गया, 5 8 40, अरे यार ये तो काफ़ी नज़दीकी वाला हो गया, ठीक ना। एक काम करते हैं, एक बार और लेकर चलना पड़ेगा, ठीक ना। तो देखिए तो 5 8 40, ये तो कट गया है, इतना पे कट गया, ठीक ना। अब अच्छा एक और बात बताइए, ये पूरा का पूरा कट गया 6.8 में, इसमें तो अभी कुछ बचा है शेष, तो इसमें पॉइंट कुछ और आएगा, इसमें भी पॉइंट कुछ और आएगा, इसमें भी पॉइंट कुछ और आएगा, तो जाहिर सी बात है डी वाला ऑप्शन ही होगा, क्योंकि ये 6.8 में पूरा का पूरा कट गया, इसमें अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन इसमें तो अभी कुछ पॉइंट में बचा है इसमें, तो ये वाला सबसे छोटा पूछा था, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई को सपोर्ट करें अपने, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं, ठीक है। और कमेंट जरूर करें
कोई गलती हो तो उसको भी आप बता दें कि भैया यहाँ तक नहीं समझ में आया, तो मैं उसको सुधार करूँगा, उसको और अच्छे से बताऊँगा, ठीक ना। और इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक ना। और कोई भी बात हो, कोई भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है ना। ठीक है, तो लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।